एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 50 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने वाले। इसमें से कुछ पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं और कुछ एनआईक्यू भी हो सकते हैं, एनवाईक्यू भी हो सकते हैं। इसका मतलब न्यू ईयर क्वेश्चन भाई पक्का बता रहा हूँ। देखो, तो शुरू करते हैं बिना किसी अन्य बकवास से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which law explains why a person fall backward when a bus starts suddenly? यदि बस सडनली स्टार्ट होता है तो क्यों कोई पर्सन पीछे की ओर फेंका जाता है। मतलब सिंपल सा भाषा में, हिंदी भाषा में कहा जाए, फेंका जाता है, ऐसे पीछे की ओर गिर जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसे हम लोग लॉ ऑफ, एक मिनट यार क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो पता रख लेना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट ऑफ पावर। तो देखो यार, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन में टी होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और अगर दूसरा पूछे तो वो होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वाट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाट लगा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार क्वेश्चन इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है, अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसके वेलोसिटी जो है अर्थ की वो कितनी है। तो देखो मेरे भाई, अर्थ की इसके वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसकी रिक्वायर्ड होती है यदि किसी बंदे को इस अर्थ के बाहर फेंक देना है तो उसे कितनी वेलोसिटी की नीड होगी, उसे कहते हैं इसके वेलोसिटी। बस यही चीज़ है। तो इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। विच मिरर यूज इन वेजिकल हेडलाइट्स, ये तो सबको जानता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है यार। विच कलर ऑफ लाइट, देखो वेजिकल हेडलाइट की बात की गई थी, हाँ याद रखना। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो यार ये तो पता ही है कि भैया रेड का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है और जो ब्लू होता है, ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो रेड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया है। तो एक मिनट, हाँ ये रहा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया, तो इसको शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। भाई निकट दृष्टि दोष, अरे भाई मुझसे हिंदी में नहीं लिखा रहा है यार, क्या बात है। निकट दृष्टि दोष कहते हैं, समझ लो। लेकिन इसमें देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि भैया निकट की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। और जब दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसमें दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यार देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम ईजिली वे में। ये है कुछ तुम्हारा आँख, ये समझ लो, ये है कॉर्निया वाला, ठीक है, पुपिल वाला। अब यहाँ से जब प्रकाश आता है ना, तो ये निकट दृष्टि दोष में प्रकाश यहीं रह जाता है। तो इस प्रकाश को कहाँ ले जाना है, यहाँ पे रेटिना पे, तभी जाके अगर इमेज बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे एक कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, तब ये प्रकाश थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाता है। और ऐसे जब बैंड हो जाता है तब जो ये आँख वाले लेंस पे पड़ता है तो ये कुछ ज़्यादा पीछे हो जाता है और इस तरीके से हमारा आँख के रेटिना पे मिल जाता है। तो कौन सा मिरर लग रहा है भैया, कॉनकेव लेंस लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना अच्छे से तो समझाया हूँ कि भूल भी नहीं सकते। हु डिस्कवर्ड एक्सरे, तो भैया इसका नाम याद कर लो, याद ही करना पड़ेगा, रोइंगटन नाम है इसका। SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ वाट, अरे वर्क का पूछा है ना भाई, का अरे भैया अभी तुम उसका भी पावर का भी वाट बता रहे हो, इसका भी वाट बता रहे हो, भुला दे रहे होगा। SI यूनिट पूछा हुआ है और यहाँ पे देखो ये दिया, डाइंग भी दिया हुआ है, CGS, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्टर्स फ्रॉम, हम लोग को ओजोन लेयर जो है वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, वो होता है मेरे भाई यूवी रेस। सन से आने वाले जो यूवी रेस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ओजोन। नेक्स्ट केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो मेरे भाई देखो, कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्यों होने वाला है। अब तुम कहोगे यार ये तो बहुत इजी है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं 12 उसका एटॉमिक मास यूज़ करते रहते हैं। तो कुछ बंदे कन्फ्यूज़न में पहला ऑप्शन क्योंकि दिया हुआ है 12 तो ठोक देते हैं, लेकिन आंसर सी है 6, याद रखना। विच गैस इज़ कॉल्ड लॉफिंग गैस, तो भैया हम लोग को पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड।
फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो इनका नाम याद रख लेना, लेवोसिए नाम है इनका, ठीक है। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर अदर देन मरकरी। देखो मरकरी भी एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, लेकिन एक अदर एलिमेंट भी है जो कि मेटल है, वो कौन, वो भी रहता है लिक्विड पे, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है भैया ब्रोमीन, याद रख लेना ब्रोमीन। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो भैया विनेगर में तुम्हारा जो प्रेजेंट होता है वो होता है CH3COOH, जिसे कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, प्यार से हिंदी में कहते हैं इसको सिरका, क्या समझे। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो है उसका आंसर है 7। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस, तो भैया लाइटेस्ट गैस में तुम्हारा हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है। और विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, तो भैया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक ऐसा लेयर पहुंचाना, लेयर चढ़ाना जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग जो है रस्टिंग ना हो, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिंक, क्या समझे, जिंक का यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस अमंग फॉलोइंग, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है, वही तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो भैया सबसे हार्डेस्ट और नेचुरल सब्सटेंस तो पता ही है डायमंड। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, भैया हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल है, क्या बात है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट, तो सनलाइट से कौन सा वो कह सकते हो विटामिन होता है, तो अभी अगर आप विटामिन वाला मेरा लेक्चर देखे होगे तो उसमें भी मैंने बताया है विटामिन डी, ठीक है। विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, तो देखो ये क्वेश्चन गजब कंफ्यूजिंग करने वाला है। हम लोग से पूछ रहा है प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, और हम लोग को पहला ही ऑप्शन दे दिया हुआ है हार्ट, और मेरे भाई यही पे ऑप्शन गलत, क्योंकि तुम्हें पता है हार्ट जो है ना उसका काम है सिर्फ पंपिंग का, पंपिंग करता है, ऑक्सीजन लेके आता है, लेकिन जो मेन काम है ना ब्लड प्यूरिफिकेशन का, वो काम करता है भैया हमारे किडनी। और अगर किडनी नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में तुम लीवर लगा सकते हो, लीवर भी कुछ हद तक काम करता है, लेकिन हार्ट काम नहीं करता है हर ब्लड प्यूरिफाई का, क्या समझे, याद रखे, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे मेरे भाई, किडनी है किडनी, ठीक है, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, तो भैया डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी क्या तो मैंने बताया ही था यार, विटामिन सी जो है उससे स्कर भी होता है, इसको क्या कहते हैं भैया एब्जॉर्बिक, ये क्या लिख रहा हूँ भाई, मीनिंग गलत लिख दे रहा है तू, एब्सॉर्बिक एसिड यार, क्या है भाई, सब वही है समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाई, तो इंसुलिन सीक्रेट करता है भैया पैंक्रियास, ये तो एकदम हलवा था। रेड ब्लड सेल्स कैरी, अब भैया रेड ब्लड सेल क्या चीज़ कैरी करता है, तो ये पता ही है कि भैया ऑक्सीजन कैरी करता है। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, तो भैया ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डोनर, अब डोनर का मतलब है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं हो, अगर एंटीजन नहीं होगा तो वो ब्लड ग्रुप डोनर होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि ओ निगेटिव, ना ही इसके पास ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, ना ही आर एच ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसलिए ओ निगेटिव तुम्हारा ब्लड डोनर हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं भाई, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, याद कर लेना यार, कसम से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड, तो ये तो पता ही है कि इसका जो लीफ है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता था, मुझे भी हुआ कि भैया कौन सा फूड प्रिपेयर करता है, मतलब कि जो सनलाइट आता है, सनलाइट से जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस वो कौन सा पार्ट करता है, अगर फोटोसिंथेसिस दिया होता तो तुम डायरेक्ट लीफ लगा देते, लेकिन बोल रहा है प्रिपेयर्स फूड, तो यही दिक्कत है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो कौन करता है, तो उसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम नाम है इसका, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मंडल है, मंडल मंडल जी, अरे भैया तो इसमें इसके नियम भी तो पढ़े थे ना, 3 तो नियम जो था वही वही भैया है। और चार्ल्स डार्विन तो दूसरे थे, वो जो वो क्या था यार उसका, ह्यूमन का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही जीतेगा, वो चार्ल्स डार्विन।
जनरल साइंस प्लस एवरीडे साइंस को मैंने मिक्स करके थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बनाया है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कौन सा है मेरे भाई? तो बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर का देखो बैरोमीटर को कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट होता है ना वो होता है बार। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद कर लिया। अब तुमको याद हो सकता है तो याद कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? तो यार देखो, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम सिंपल सा NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। भर भर के बंदा इसको टिक करके आएगा। विच प्लानट इज़ नोन एज रेड प्लानट? तो ये याद रखना भैया, जो मार्स है, मार्स जो है उससे रेड प्लानट कहते हैं। और ये याद रखना, यहाँ पे एक मिशन चलाया गया था, मंगलयान। मंगलयान यहीं के लिए चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन से गैस यूज़ की जाती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी यूज़ होती है। विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? भैया ये तो बच्चे बच्चे कह देंगे कि भैया हम भी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? भैया तो मैंने पहले भी बता दिया था, विटामिन के जो है यार भर भर के, इसके डिफिशियंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो कह सकते हो विटामिन के डायरेक्ट। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ होता है सिंपल सा एक सिस्मोग्राफ होता है जिससे अर्थक्वेक नापा जाता है। फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो भैया भारत का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो भैया देखो, ये सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। अब देखो ये क्यों पूछा गया है यार, क्योंकि ना ये भाई फ़िलहाल में इसके 50 साल हुए हैं। अभी फ़िलहाल में इसके 50 साल हुए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में भी बना है आर्यभट्ट। तो याद रख लेना, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज़ आर्यभट्ट। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है फिजिक्स का भी हो सकता है कि सैटेलाइट पढ़ोगे, सैटेलाइट के अंदर क्या कौन कौन सा है, उसके बाद कौन से सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, ये सब। विच एसिड प्रेजेंट इन स्टमक? तो भैया ये तो सबको जानता है कि HCl जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच गैस इज़ यूज इन बैलून्स? देखो बैलून्स वो वाले बैलून्स जो हम लोग तो कहते हैं कि भैया हम लोग तो हवाई फूंक देते हैं मुँह से, तो वो वाला बैलून नहीं, जो हवा में उड़ जाता है ना। एक बैलून होता है जो मेले में मिलता है, उसको फूकने वो ना हवा में उड़ जाता है उसको छोड़ने पे, तो उसमें कौन सा गैस होता है? वो होता है हीलियम गैस, इसके लिए उड़ जाता है। तो ये है तुम्हारा भाई हॉटस्पॉट क्वेश्चन, जिसे तुम सिंपली से कह सकते हो कि भैया रैपिड फायर है, रैपिड फायर। एनडीए रिपीट्स, इसने यहाँ से पिछले साल यहाँ से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। मेटल यूज इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? टंगस्टन, टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, इसका यूनिट W होता है, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। विच प्लानट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन? वीनस। और यहीं पे तुम्हारा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन? तो भैया WBC। विच मेटल यूज्ड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो मरकरी। गैस यूज फॉर राइपनिंग फ्रूट्स? तो एथिलीन होता है। स्पीड ऑफ साउंड एट इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? तो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड साउंड का स्पीड होता है, ठीक है। साउंड का स्पीड, हवा का स्पीड लगा के बता जाना भाई, काय कि UPSC है, ऑप्शन सही खेल देता है यार। विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस? तो ये बताए ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू रिच मास? मंगलयान। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना भी है, मंगलयान देख रहे हो, पूछा भी जा चुका है। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स लाइट इंटरिंग? तो आइरिस, जो आपके आगे का लेयर होता है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो इस लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई लोग।